दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में एक जगह है सिकरिया। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है रैगला का जंगल। घने जंगलों के बीच एक बहुत ऊंची चट्टान है जिस पर करीब 8000 फुट ऊंची एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रावण का शव है। जी हाँ, रावण का शव। आसपास के लोग ये अक्सर दावा करते हैं कि वो जानते हैं कि रावण का शव कहाँ है। कई रिसर्चर्स और लोगों ने जब इस गुफा में जाने की कोशिश की तो उन्होंने नोटिस किया कि गुफा के नजदीक जाते ही मौसम एक खौफनाक करवट ले लेता है। तेज हवाएं चलने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई चीज उन्हें पीछे की ओर खींच रही हो। चट्टान जैसे गिरने वाली हो। जैसे जैसे लोग गुफा के नजदीक पहुंचते हैं, उन्हें पेड़ों की स्थिति बदलती हुई नजर आती है, इसलिए वो भ्रम में पड़ जाते हैं। यही कारण है कि आज तक कोई भी इस गुफा के अंदर तो क्या, दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाया है। लेकिन कई लोगों ने यह दावा किया है कि गुफा के अंदर 17 से 18 फुट लंबा और लगभग 18 फीट जितना ही चौड़ा एक ताबूत रखा है। तो क्या ये ताबूत रावण के शव का है? क्या सच में रावण इसी गुफा में है? क्या कलयुग में भगवान कल्कि के साथ साथ रावण भी पुनः जीवित होने वाला है? कहीं इस दशहरा किसी नए अवतार की तैयारी तो नहीं? क्या है रावण के पुनर्जन्म की सच्चाई? कौन है वो जो रावण को पुनः जीवित करना चाहते हैं? आखिर क्यों रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया गया, या ये सिर्फ कहानी है? कैसे हुआ था रावण का जन्म? क्या है उसके अंत और कलयुग में पुनर्जन्म की कहानी? जानने से पहले हमारे चैनल कहानियों का ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म से जुड़ा एक पवित्र ग्रंथ और महाकाव्य है जिसे आज से हजारों साल पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा था। रामायण की कथा श्री हरि के 7वें अवतार भगवान श्री राम और माता सीता के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन इस कथा के कुछ और भी पात्र हैं जिसके बिना पूरी रामायण अधूरी है। जैसे रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली, ज्ञानी, धनवान और बुद्धिमान राजा और राक्षस था, जिसने वेदों, पुराणों, नीति, दर्शन शास्त्र और इंद्रजाल आदि का ज्ञान प्राप्त किया था। उसके 10 सर और दशानन, लंकेश, लंकापति, 10 कंठी जैसे कई नाम थे। रावण हमेशा अपने परिवार को आगे रखता था और इसके कई उदाहरण हम रामायण में देख सकते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि रावण अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान के चलते श्री हरि के 7वें अवतार तक से भिड़ गया। उसने माता सीता का अपहरण किया और भगवान श्री राम को युद्ध के लिए उकसाया। भगवान श्री राम भी अपनी वानर सेना के साथ लंका में पहुंचे और रामायण का वो भीषण युद्ध शुरू हुआ जिसमें हजारों सैनिकों के साथ साथ रावण के सभी बलशाली भाई और सगे संबंधी मारे गए। आखिर में बचे इंद्रजीत को भी भगवान श्री राम ने मार गिराया और ये खबर सुनते ही रावण गुस्से से लाल हो गया। अगले ही दिन वो पूरी तैयारी के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचा और भगवान श्री राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना को ललकारा। तब प्रभु श्री राम रावण के पास आए और उसे उसकी गलती का एहसास कराते हुए बोले कि तुम्हारी एक भूल की वजह से पूरी लंका बर्बाद हो रही है। पर रावण पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हुआ और उसने श्री राम पर हमला कर दिया। बदले में श्री राम ने भी रावण पर तीरों की बौछार की और यूं ही युद्ध चलता रहा, पर रावण को कुछ नहीं हुआ। तब श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से रावण का सर धड़ से अलग कर दिया, पर वो ये देखकर हैरानी में पड़ गए कि एक सर कटते ही रावण को दूसरा सर आ गया। ऐसे में भगवान श्री राम परेशान हो गए कि रावण को कैसे मारा जाए। तब विभीषण, जो रावण से परेशान था और श्री राम की सेना में जा मिला था, उसने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण पर यूं वार करने से कुछ भी नहीं होगा, ना ही उसके सर अलग करने से वो मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से रावण की नाभि में अमृत है। ऐसे में यदि आप उसकी नाभि पर वार करें तो ही रावण का अंत हो पाएगा। प्रभु श्री राम समझ गए और उन्होंने अगला महाशक्तिशाली अस्त्र सीधा रावण की नाभि पर मारा, जिससे उसकी नाभि का सारा अमृत खत्म हो गया। इसके बाद प्रभु श्री राम अगला दिव्य अस्त्र भी रावण की नाभि पर मारते हैं और रावण का वही अंत हो जाता है। युद्ध में विजयी होने के बाद भगवान श्री राम ने विभीषण की अच्छाई और सच्चाई को देखते हुए उसे लंका का राजा बनाया और रावण का विधि विधान से अंतिम संस्कार करने का आदेश देकर माता सीता और भाई लक्ष्मण और पूरी सेना के साथ अयोध्या लौट आए। माना जाता है कि भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार करने से पहले अपनी प्रजा और राजपाट संभालने पर ध्यान दिया और रावण का शव वहीं पर पड़ा छोड़ दिया। लेकिन नाग जाति के लोग रावण को वहां से उठाकर ले गए। दरअसल इस जाति के लोग रावण को बहुत मानते थे, क्योंकि रावण के राजा रहते उसकी प्रजा को कोई भी परेशानी नहीं हुई, न ही कोई बाहरी ताकत उन पर हमला कर पाई। इसके अलावा रावण अपनी प्रजा को सबसे पहले रखता था, इसलिए नाग जाति के लोगों ने रावण के शव को उठाया और घने जंगलों में चले गए। आपको बता दें, यही जंगल आज रैगला के जंगल कहलाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि यहाँ इन लोगों ने रावण को जिंदा करने के कई प्रयास किए, साथ ही अनुष्ठान, पूजा पाठ सब कुछ किया, लेकिन रावण जिंदा ना हो सका। पर ये लोग अपने राजा को यूं मरने नहीं देना चाहते थे, इसलिए इन्होंने जंगल से ढेर सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और रावण के शरीर पर लगाकर उसको अच्छी तरह लपेटकर एक ताबूत में रख दिया। सीधे शब्दों में कहें तो रावण की मम्मी बनाकर उसे ताबूत में 8000 करीब फीट की ऊंचाई पर बनी एक गुफा में रख दिया। और माना जा रहा है कि आज यही लोग रावण को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रभु श्री राम, रावण सहित नाग जाति से जुड़े लोग भी कलयुग में जिंदा हैं और ये रावण को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि जब त्रेता युग में लक्ष्मण संजीवनी बूटी से वापस जिंदा हो सकते थे तो फिर रावण क्यों नहीं। यही सोचकर त्रेता युग में भी इन लोगों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन रावण जिंदा नहीं हुआ। पर अब ये कोशिशें बड़े लेवल पर की जा रही हैं। इन लोगों के सीक्रेट सोसाइटी से जुड़े होने की बातें भी समय समय पर सामने आती रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, सीक्रेट सोसाइटी। अगर आप इन सोसाइटीज के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये हमारी दुनिया से अलग रहस्यमय जगहों पर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर्म कांड कर रही हैं। इन सोसाइटीज से आज लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और माना जाता है कि ये सोसाइटीज राक्षस की पूजा करती हैं। रावण भी एक राक्षसी था, इसलिए हो सकता है कि इस कहानी में सच्चाई हो, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये कहानी मनगढ़ंत है, जबकि सच तो ये है कि रावण का अंतिम संस्कार विभीषण ने पूरे रीति रिवाज से किया था। उसके बाद ही राज्य पद संभाला था। पर अगर ऐसा है तो फिर उस गुफा में 18 फीट या हो सकता है इससे भी बड़े ताबूत में किसका शव रखा है? अगर वहाँ कोई शव नहीं है तो अलग अलग लोगों ने यह ताबूत देखने का दावा कैसे किया? ऐसे सवाल जब एक्सपर्ट से किए जाते हैं तो 10 में से 7 या 8 जरूर अटकते हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि कलयुग में भगवान कल्कि के साथ साथ रावण भी दोबारा जन्म लेगा। दरअसल हिंदू ग्रंथों के अनुसार दुनिया में मौजूद हर चीज का अंत एक दिन निश्चित है, फिर चाहे जीवित हो या निर्जीव। जैसे इंसान मरते हैं, चांद तारों का अंत होता है, वैसे ही हर युग का भी अंत होता है। मत्स्य, कूर्म, वारा और नृसिंह अवतार के बाद सतयुग का अंत हुआ। रामायण के युद्ध के बाद भगवान श्री राम के वैकुंठ लौटते ही त्रेता युग का अंत हुआ। श्री कृष्ण के शरीर त्यागते ही द्वापर युग का अंत हुआ। इसी तरह अब कलयुग का भी अंत होगा, लेकिन ये अंत बाकी युगों की तुलना में बहुत भयानक होगा, क्योंकि कलयुग को सबसे पापी और अधर्मी युग माना गया है, जहाँ व्यक्ति लोभ, लालच, नफरत और जलन से भरा हुआ है। इसलिए इस युग की उम्र भी 1,42,000 यानी सबसे कम है और पाप अधर्म होने के चलते इस युग का अंत भी बहुत भयानक होगा। इस युग में कली पुरुष नाम का राक्षस जन्म लेगा, जो इंसानों को अपनी कठपुतली की तरह यूज करेगा। इंसान भी कली पुरुष के माया जाल में फंसकर भगवान को भूल जाएंगे और चारों तरफ हाहाकार मचाएंगे। तब प्रभु श्री हरि अपने आखिरी और 10वें कल की अवतार रूप में अवतार लेंगे, लेकिन उनके साथ ही रावण का पुनर्जन्म भी होगा और उसे खुद कली पुरुष जिंदा करेगा। तब कली पुरुष और भगवान श्री राम के बीच एक भयानक युद्ध होगा, जिसमें कली पुरुष का अंत होगा और वापस से भगवान कल्कि सतयुग की स्थापना करेंगे। दरअसल कई भविष्यवाणियों और ग्रंथों ने यह दावा किया है कि कली पुरुष कई राक्षसों को जीवित करेगा, जिनमें रावण भी शामिल होगा। लेकिन कली पुरुष द्वारा जिंदा करने के बाद भी रावण कली पुरुष का नहीं, बल्कि भगवान कल्कि का साथ देगा, क्योंकि श्री हरि का दुश्मन बनने के जो 3 जन्मों का श्राप रावण को मिला था, वो त्रेता युग में ही पूरा हो चुका है। इसलिए रावण भगवान कल्कि का साथ देगा और कई लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये नया जन्म रावण को इसी दशहरा मिल सकता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सच में वो शव रावण का ही है? क्या सच में रावण कलयुग में वापस से जिंदा होने वाला है, या ये सिर्फ कहानियां हैं? रावण का अंतिम संस्कार हो चुका था या नहीं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल कहानियों के ज्यूक बॉक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।